देवाय नमः। आज मैं श्री श्री भाव मिश्र के 2-4 श्लोक पर, जिसमें आयुर्वेद और वैद्यत्व की महत्ता को प्रकाशित करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर शैली से यह भाव प्रकाश में उद्धृत है। आयुर्हिता हितं व्याधि निदानं समनं तथा विद्यते यत्र विद्वद्भि आयुर्वेदम समुच्यते। अर्थात आयु के हिताहित और निदान तथा उसके उपशमनार्थ जिस शास्त्र के द्वारा जिस तत्वों में समाहित है, विद्वान लोग इसे ही आयुर्वेद कहते हैं। और इस तरह की विद्वता जिस शास्त्र पर है, जिस कथन पर है, जिस वाक्य पर समाहित है, वही आयुर्वेद है। और उसका अनुसरण करना, अनुपालन करना हम सबों का कर्तव्य है। आयुर्वेद आज हमारे आदि काल से चली आ रही है। मुनि ऋषियों की परंपरा से यह किसी तरह की हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाली दवा है। अतः इससे प्रयोग करें। प्रभु द्वारा जब प्रभु पालन का भार लिए भगवान विष्णु द्वारा, तो उन्होंने सोचा कि जीवों की कल्याण के लिए मैं इस आयुर्वेद रूपी अस्त्र को, जिससे इस असुर रूपी रोग को निवारणार्थ यह शस्त्र बताया जाता है। यह न केवल शास्त्र है, यह एक शस्त्र भी है। प्रादुर्भाव प्रकरण में कहा गया है, अनेन पुरुषो जस्मात् आयुर्विन्दति व्यक्ति च तन्मुनीन् वरीशं आयुर्वेदम् इति स्मृतः। फिर भाव प्रकाश के आरोग्य प्रादुर्भाव में फिर कहे कि व्याधेस्तस्य परिज्ञानं वेदनायांश्च निग्रहम् एतद् वैद्यस्य विद्यत्वं न वैद्यं प्रभुरायुषा। इसमें यह भाव प्रकाश मिश्र के श्लोक नंबर 53 में यह बताया गया है, रोगों का तत्व का परिज्ञान करना, यानी सम्यक परिचय प्राप्त करना, रोग जनित वेदना का उपशमन करना, यही वैद्यत्व है। और वैद्य का आयु का स्वामी होता है, अपितु पीड़ा दूर करता है और आयु की रक्षा भी करता है। इसमें कहा गया है, समः दोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ्यम इत्याभिधीयते। आप अपने को कैसे स्वस्थ मानेंगे? बहुत सुंदर से इन्होंने कहा कि जिस प्राणी का दोष वात पित्त कफादि का सम हो, जठराग्नि सम है, रसादि सप्त धातु सम है, मलादि विसर्जन क्रिया सम है, तथा क्रिया सभी सौम्य है, वह आत्मा जितेंद्रिय है और वह मन को प्रसन्नता लाने वाली है। और यही असली स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य शरीर ही स्वस्थ मन का निर्माण कर सकता है। और जहाँ शरीर में स्वस्थता नहीं रहा तो मन में स्वस्थता कहाँ, और मन में स्वस्थता नहीं तो शरीर में स्वस्थता कहाँ। यह परस्पर संबंध शरीर और मन का, सूक्ष्म और उस स्थूल शरीर का है।
अतः हमें इस पर विचार करते हुए चलना होगा। कहा गया है कि जो विचार से होता है, जो विचार से चलते हैं, उनके कभी रोग नहीं आते। विचारेण विष्णु प्रभु प्रात्मनः। इसलिए जो विचार से चलते हैं उन पर प्रभु स्वयं बसवास करते हैं, और विचार से चलने वाले को रोग शोक परिताप आदि से दूरीभूत रखते हैं प्रभु स्वयं। श्री धन्वंतरि देवाय नमः।